कल्याणकारी आचरण। नमस्कार दोस्तों, आज हम स्वामी विवेकानंद के जीवन के एक और प्रेरक प्रसंग को देखेंगे जिसका शीर्षक है कल्याणकारी आचरण। मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, यह हमें इस प्रेरक प्रसंग से सीखने को मिलता है। तो चलो देखते हैं कल्याणकारी आचरण। माँ शारदा, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस की धर्म पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस के मृत्यु के बाद माँ शारदा आश्रम की देखभाल करती थी। स्वामी विवेकानंद जी माँ शारदा को माँ मानता था और उसे हमेशा माँ कहकर ही पुकारता था। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद जी ही गुरु रामकृष्ण परमहंस के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विचारों के प्रचार प्रसार करते थे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी को भारतीय संस्कृति के विचार, धर्म और शांति के संदेश के प्रचार प्रसार करने के लिए अमेरिका जाना था। अमेरिका जाने से पहले स्वामी विवेकानंद जी माँ शारदा के पास अमेरिका जाने की अनुमति मांगने जाते हैं। जब स्वामी जी माँ शारदा के पास जाते हैं तो माँ शारदा रसोई घर में सब्जियां साफ कर रही थी। स्वामी विवेकानंद को आते देख माँ शारदा के मुख पर एक स्मित छलक आता है। माँ शारदा के पास पहुंचकर स्वामी विवेकानंद जी माँ से पूछते हैं कि माँ, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। वहां जाकर मैं गुरुजी से मिले भारतीय संस्कृति के विचार, धर्म के संदेश और शांति का संदेश को लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो मैं इसके लिए आपके पास अमेरिका जाने की अनुमति मांगने आया हूँ। क्या आप मुझे इसके लिए अनुमति देगी? माँ शारदा थोड़ी गंभीर हो जाती है और सोचने लगती है और कुछ जवाब नहीं देती है, जिससे स्वामी जी थोड़े व्याकुल हो उठते हैं। कुछ देर तक खामोश रहकर माँ शारदा स्वामी जी से कहती है, बेटा, वो वहाँ पर जो चाकू पड़ा है वो मुझे जरा देना, मुझे सब्जी काटनी है। स्वामी जी माँ शारदा को वो चाकू उठाकर देता है और स्वामी जी अब भी सोचता रहता है कि माँ शारदा मुझे अमेरिका जाने की अनुमति के बारे में कुछ बता क्यों नहीं रही है। जैसे ही स्वामी जी ने माँ शारदा को चाकू उठा कर दिया, उससे माँ शारदा के चेहरे पर प्रसन्नता छा जाती है और स्वामी जी को कहती है, मैं आपको अमेरिका जाने की अनुमति देती हूँ, आप जा सकते हो। माँ शारदा के जवाब सुनकर स्वामी जी को प्रसन्नता तो हुई, पर वो व्याकुल थे कि माँ शारदा ने जवाब देने में इतना वक्त क्यों लगा दिया। फिर स्वामी जी माँ शारदा से पूछते हैं कि माँ, आपने मुझे अनुमति देने में इतना वक्त क्यों लगाया। तब माँ शारदा हंसते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम आध्यात्मिक विचारों को लेकर विदेश में जाने के लिए समर्थ हो कि नहीं। तब स्वामी जी ने व्याकुल होकर कहा कि तो अब आपको कैसे लगा कि मुझे अनुमति देनी चाहिए। तब माँ शारदा ने कहा कि जब मैंने आपसे चाकू मांगा तो आपने चाकू लेते वक्त चाकू का जो धार वाला हिस्सा था वो अपने हाथ से पकड़ा और लकड़ी का जो हिस्सा है वो मेरी ओर बढ़ाया, जिससे मुझे चाकू की धार न लग सके। तुम्हारे इस व्यवहार से पता चलता है कि तुम खुद परेशानी उठा करके भी दूसरों के भले के बारे में सोचते हो। तुम्हारे इस कल्याणकारी आचरण से मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति और धर्म के विचारों को विश्व में ले जाने के लिए आप समर्थ हो। फिर स्वामी जी नतमस्तक होकर माँ शारदा से आशीर्वाद लेते हैं, फिर अमेरिका जाने की तैयारी में जुट जाते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि स्वामी विवेकानंद जी के चाकू देने के तरीके से पता चलता है कि उसने जो गुरु जी से ज्ञान प्राप्त किया था वह उसके आचरण में भी देखने को मिलता है। वो खुद दुख झेलकर भी दूसरे के भले के बारे में सोचता है। तो इसे ही कहते हैं कल्याणकारी आचरण। नमस्कार।